फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में जो स्पेंडिंग थीम्स रहेंगी जैसे कि कैपेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके जो एंसिलरी सेगमेंट्स है जैसे सीमेंट हो गया, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हो गया, यहाँ पे मुझे लगता है गवर्नमेंट अपना फोकस काफ़ी करेगा। और रेलवे और डिफेंस, ये दो एरियाज है जहाँ पे मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन रहेगी, गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा करेगी। तो कॉल्स की अगर हम बात करें तो हमने आपके चैनल पर पहले भी कहा है कि हमको ऐसी कंपनीज पसंद है जो कॉर्पोरेट कैपेक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि कमिंस है। कमिंस में मुझे एक स्टॉक में ये एक इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि होपफुली गवर्नमेंट कुछ हाइड्रोजन पॉलिसी के ऊपर बात करेगी और ये इलेक्शंस के बाद लग तो रहा है कि हाइड्रोजन की पॉलिसी इंप्लीमेंट भी होगी। तो यहाँ पे कमिंस काफ़ी वेल पोजिशनड है हाइड्रोजन इंजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी प्रोडक्ट बुकें भी काफ़ी अच्छी है, करीबन 2250 2280 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से करीबन 2500 का रेट एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉसिबल लग रहा है क्योंकि काफ़ी ट्रिगर्स है और दिसंबर क्वार्टर के नंबर आने बाकी है। मुझे लगता है अच्छे नंबर्स आएंगे। और दूसरा जो सेक्टर है, मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर कार्स का जो कॉम्बिनेशन है, हमने ऑलरेडी टाटा मोटर्स में एक अच्छी तेज़ी देखी है, लेकिन टाटा मोटर्स में मुझे लग रहा है कि कल नतीजे हैं, कल अगर नतीजे एक अच्छे ठीक ठाक उम्मीद से बेहतर आते हैं तो यहाँ पे और थोड़ी री-रेटिंग आ सकती है। और उसके बाद रियल एस्टेट में आपको बड़े प्लेयर्स जैसे ओबेरॉय रियल्टी है, अनंतराज है, यहाँ पे फोकस करिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए ये कंपनीज़ में अभी भी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इन्वेस्टर्स के फेवर में। मुझे लगता है कि अनंतराज एक यूनिक कॉम्बिनेशन है डेटा सेंटर और रियल एस्टेट का, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी कमाई हो सकती है। करीबन 375-380 का हमारा नियर टर्म टारगेट बनता है अनंतराज के लिए। ये वोट ऑन अकाउंट बजट था तो इसमें उम्मीद थी कि सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड पे अनाउंसमेंट्स हो गए। तो जैसे संजीव जी ने कहा कि मुझे लगता है कि रेलवे, टूरिज़्म, हाउसिंग, ये जो सेक्टर्स है वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस पहले भी था, अभी भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ये बैलेंस बजट ही है। मुझे लग रहा है कि फुल फ्लेज बजट तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी खुश है कि जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस एफएम ने दिखा है, जब फाइनली नई गवर्नमेंट सेलेक्ट होगी और फाइनल बजट प्रेजेंट किया जाएगा तभी मेरे ख्याल से काफ़ी कंक्लूसिवली आपको पॉलिसीज़ अनाउंस की जाएगी। तो उम्मीद थी कि हाइड्रोजन के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट आए, लेकिन वो आया नहीं। तो होपफुली फाइनल बजट में ये आएगा। तो मैं समझता हूँ एनर्जी सेक्टर को लेके बड़ी उम्मीदें थी, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी, जो आई नहीं। ऑफकोर्स विंड एनर्जी के लिए थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट आया है। तो मेरी तरफ से मैं समझता हूँ कि आई वुड गिव 9 out of 10, डेफिनेटली अ गुड काइंड ऑफ एफर्ट। मनीष, देखिए इंडियन होटल्स तो अभी अयोध्या में अपना एक बड़ा होटल अनाउंस कर ही रहा है, लेकिन एक कंपनी जो आपके चैनल पे जहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने बात की थी जिसका नाम है प्रवेक, आई थिंक उनका काफ़ी बड़ा पोजीशनिंग अयोध्या में भी है, लक्षद्वीप में भी उन्होंने ऑलरेडी रिसोर्ट बनाने की बात की है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनके पास है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले साल, दैट इज़ FY25 के लिए इसका जब ऑपरेशन शुरू हो जाएगा तभी आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। इनफैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट ने हमको कहा है कि अयोध्या में अगले साल, दैट इज़ नेक्स्ट 12 months में ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 100% होगी। तो इतनी एपिटाइट वहाँ पे अभी रिलीजियस टूरिज्म के लिए, तो जो नए लोग भी आएंगे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बड़ी है। लेकिन ये एक नया सेगमेंट है होटल सेक्टर के लिए, और काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये बेसिकली क्राइसिस फ्री सेक्टर है जहाँ पे कुछ भी हो जाए लेकिन लोग मंदिरों में जाना बंद नहीं करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जो वैगन बनाने वाली कंपनीज है वहाँ पे मुझे लगता है कि करंट टीटागढ़ वैगन है। हाँ, परसों रिपोर्ट आई है HSBC की। टीटागढ़ वैगन है, जुपिटर है, उसके बाद टेक्समैको रेल है। तो ये ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे बड़ा सप्लाई क्रंच है। मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगले 2-3 साल के लिए ऑर्डर और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अगर कन्वर्ट करेगी 40,000 बोगीज़ को वंदे भारत में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए वैगन के लिए भी वैगन का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की काफ़ी पोटेंशियल है। तो ऑन डिक्लाइंस डेफिनेटली यहाँ पे खरीदने के मौके समझने चाहिए। जैसे संजीव जी ने कहा कि काफ़ी हद तक डिस्काउंट ऑलरेडी मार्केट ये न्यूज़ को कर चुका था, लेकिन मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी माइल्ड करेक्शन आता है तो आई थिंक दीज आर गुड स्टॉक्स टू बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, मेरे ख्याल से आई थिंक जो फ्रंटलाइन SBI है, इनफैक्ट मुझे लगता है नंबर्स शायद कल या परसों आने वाले हैं। जिस प्रकार के नंबर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के आ गए, मुझे लगता है कि हर पैमाने पे SBI काफ़ी अच्छा नंबर दिखाने का पोटेंशियल रखता है। सारे सब्सिडरीज भी काम अच्छा कर रहा है, प्लस जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी ग्रोथ, जिस प्रकार का डिसबर्समेंट हो रहा है, आई वुड सजेस्ट कि इवन एट डीज लेवल 638-640 में अगर शेयर मिलता है तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। छोटे बैंक्स में फेडरल बैंक अच्छा है, IDFC फर्स्ट बैंक अच्छा है। तो बैंकिंग डेफिनेटली एक एवरग्रीन सेक्टर है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम और पेशेंस और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से देखिए सोलर एनर्जी में भी सारे स्टॉक्स काफ़ी भाग चुके हैं, लेकिन KPI एनर्जी है, KPI ग्रीन है, उसके बाद वारी है,
मैं समझता हूँ कि देखिए ये सेक्टर में अगर आपको खेलना है तो आपको कम से कम अगले 2 साल की विजिबिलिटी और 2 साल का टाइम फ्रेम लेके काम करना है, क्योंकि डिमांड बहुत है और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है। तो मेरे ख्याल से ऑन डिक्लाइंस डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि अर्निंग्स क्वालिटी और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो अगले 1.5-2 साल के लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा।